दोस्तों, क्या आपको याद है वो टाइम जब मोबाइल का मतलब सिर्फ नोकिया होता था। सोचिए, एक कंपनी जो एक समय दुनिया के हर तीसरे मोबाइल का नाम थी, लेकिन कुछ ही सालों में लगभग गायब हो गई। आज की पीढ़ी भले ही एप्पल और सैमसंग की दीवानी हो, लेकिन एक वक्त था जब दुनिया के 40% मोबाइल मार्केट पर अकेले नोकिया का राज हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों डॉलर की ये कंपनी घुटनों पर आ गई। आज के इस वीडियो में हम नोकिया के 150 साल पुराने इतिहास, उसकी बादशाहत और उसके दर्दनाक पतन की कहानी जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में समझ आएगा कि नोकिया की क्या गलती थी और हम अपनी लाइफ या बिजनेस में नोकिया से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कहानी शुरू होती है सन 1965 से। फिनलैंड में एक इंजीनियर थे, फेडरिक इडेस्ताम। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटी सी पेपर मिल शुरू की। यही आगे चलकर नोकिया की जड़ बनी। 1871 में कंपनी का नाम पड़ा नोकिया, पास की नोकिया नदी के नाम पर। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पेपर बनाने वाली कंपनी आगे चलकर एक इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी बन जाएगी। इसकी 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में नोकिया ने कई काम किए। रबड़ के जूते, कार के टायर और बिजली के केबल बनाए। फिर सन 1967 में नोकिया कॉरपोरेशन का गठन हुआ। लेकिन असली मोड़ आया सन 1970 के दौर में। नोकिया ने टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा। 1982 में नोकिया ने दुनिया का पहला कार फोन मोबिरा सेनाटोर लॉन्च किया। इसका वजन 10 किलो था, लेकिन 1987 में उन्होंने मोबिरा सिटी मैन 900 निकाला, जिसे सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तेमाल किया और नोकिया रातों रात ग्लोबल ब्रांड बन गया। 90 के दौर में नोकिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने रबड़ और टायर के बिजनेस को बेच दिया और पूरा ध्यान मोबाइल पर लगा दिया। सन 1992 में आया नोकिया 1011, जिसने जीएसएम तकनीक को घर घर पहुंचाया। इसकी मजबूती के किस्से आज भी मशहूर हैं। फिर 2003 में आया नोकिया 1100, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना। इसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट बिके। नोकिया के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। बिजनेस क्लास के लिए ई सीरीज, म्यूज़िक प्रेमियों के लिए एक्सप्रेस म्यूज़िक और फोटोग्राफी के लिए एन सीरीज। नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन उस वक्त का किंग था। साल 2000 नोकिया ने दुनिया को दिया नोकिया 3310। ये फ़ोन नहीं, एक हथियार था। 1998 में नोकिया ने मोटोरोला को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 कंपनी का ताज पहन लिया। कुछ ही महीनों में कंपनी ने अपना 10 करोड़वां मोबाइल बना लिया, और उस टाइम बहुत बड़ा आंकड़ा था। नोकिया 5110, 3210, 3310 जैसे मॉडल हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए। मजबूत बॉडी, लंबी बैटरी, सिंपल यूआई और स्नैक गेम, सांप वाला गेम, जिसने एक पूरी जनरेशन को एंटरटेन किया। साल 2000 की शुरुआत में नोकिया सिर्फ सस्ते फ़ोन नहीं, बल्कि हाई एंड डिवाइसेस भी बना रही थी, जैसे नोकिया की एन सीरीज, N70, N90, N91, जो म्यूज़िक, कैमरा, इंटरनेट के लिए फेमस थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रही थी, अब नोकिया का असली इम्तिहान शुरू होना बाकी था। साल 2007 में आईफोन आया। 9 जनवरी सन 2007 को सैन फ्रांसिस्को के एक स्टेज पर स्टीव जॉब्स ने आईफोन पेश किया। पूरी दुनिया दंग थी, लेकिन नोकिया के हेडक्वार्टर में लोग हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बिना कीपैड वाला फ़ोन, जिसकी बैटरी एक दिन भी नहीं चलती, नोकिया को क्या टक्कर देगा। यही नोकिया की सबसे बड़ी गलती थी और ओवर कॉन्फिडेंस था। उधर गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च कर दिया। सैमसंग, एचटीसी और मोटोरोला जैसी कंपनियों ने तुरंत एंड्रॉयड को अपना लिया, और उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन्स ने मार्केट को पूरा बदल कर रख दिया। नोकिया अभी भी अपने सिम्बियन ओएस पर अटका हुआ था। फ्लैगशिप फ़ोन जैसे N97 ने उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस iOS एंड्रॉयड के मुकाबले पीछे रह गया।
कंपनी के अंदर फैसलों में देरी, टच स्क्रीन और ऐप इकोसिस्टम को लेकर कन्फ्यूजन और मैनेजमेंट इश्यूज, इन सब ने मिलकर नोकिया की स्पीड कम कर दी, जबकि मार्केट बहुत तेज भाग रहा था। 2010 के बाद नोकिया ने तय किया कि अकेले लड़ना मुश्किल होगा, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की। कंपनी ने विंडोज फोन पर बेस्ड लूमिया सीरीज लॉन्च की, जो डिज़ाइन और कैमरा के मामले में काफ़ी मजबूत थी, लेकिन ऐप्स की कमी, डेवलपर्स का कम इंटरेस्ट और एंड्रॉयड की ज़बरदस्त ग्रोथ के सामने विंडोज़ फ़ोन प्लेटफॉर्म टिक नहीं पाया। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस लगभग $7.2 बिलियन में खरीद लिया, ताकि अपना खुद का स्मार्टफोन इकोसिस्टम बना सके, लेकिन ये दांव भी कामयाब नहीं हुआ और कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने इस खरीद पर भारी लॉस दिखा दिया। 2016 में एक नई कंपनी बनी, HMD ग्लोबल, जिसमें कई पुराने नोकिया एग्जीक्यूटिव भी थे। इस कंपनी ने नोकिया ब्रांड का लाइसेंस लिया ताकि वो फिर से नोकिया नाम से फ़ोन बना सके। HMD ने एंड्रॉयड बेस्ड नोकिया स्मार्टफोन और फीचर फोन्स लॉन्च किए, जैसे नोकिया 6, 8.3, 5G वगैरह, जिनका फोकस क्लीन सॉफ्टवेयर, बेहतर बिल्ड और रेगुलर अपडेट पर था। आज नोकिया पहले जैसा नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन फिर भी 5G नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड रेंज फीचर फोन्स में अपना एक स्थिर रोल निभा रही है। नोकिया की कहानी सिर्फ मोबाइल की नहीं, एटीट्यूड की कहानी है। एक समय नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी ने मार्केट बदलते समय अपनी स्पीड खो दी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे पहली सीख, टेक्नोलॉजी में जो आज काम कर रहा है वो हमेशा काम नहीं करेगा, टाइम से पहले खुद को बदलना पड़ता है। दूसरी सीख, सिर्फ हार्डवेयर काफ़ी नहीं, सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे ऐप्स, डेवलपर और यूज़र एक्सपीरियंस। तीसरी सीख, अंदरूनी पॉलिटिक्स और स्लो फैसले किसी भी बड़ी कंपनी को घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नोकिया पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, उसने फिर से खुद को रिवेंट किया। आज नेटवर्क्स और नई टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और मोबाइल में भी शांत लेकिन स्थिर वापसी कर चुकी है। यही असली बात है कि गिरना नहीं, गिरकर उठ जाना। अपने पुराने और धीमे सिम्बियन सिस्टम पर अड़ा। जब नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो समय आपको पीछे छोड़ देता है। इनोवेशन रुकना मतलब पतन की शुरुआत। आपको नोकिया का कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।